हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर्स। पावर में एरर किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, प्रोपेगेट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से ट्रांसफर होती है उसको पढ़ा था। अब बात करते हैं पावर्स में। सपोज हमारे पास में कोई रिजल्ट ये है x इज इक्वल टू ए की पावर n, मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है x। या फिर यूं कहते हैं कि मान लो कोई रिजल्ट इस प्रकार से भी हो सकता है, a की पावर n हो, b की पावर m हो, या फिर कोई रिजल्ट इस प्रकार से हो a स्क्वायर b क्यूब c4 एंड वी हैव टू फाइंड z विद एरर्स। तो हम क्या करते हैं, पहले इस रिजल्ट को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में इसको इनके लिए सिंपलीफाई कर देंगे। देखो लेट x इज इक्वल टू a की पावर n, ये हमें दे रखा था x इज इक्वल टू a की पावर n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यदि इस रिजल्ट के हम दोनों तरफ log ले लेते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, log x is equal to log a raised to power n। और log के लिए जो रूल है, log a raised to power n का रूल क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं n log a। log a की पावर n का रूल क्या होता है, n log a। दूसरा, यदि हम सपोज वी हैव एनी फंक्शन log x, यदि इस log x को हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x का डिफरेंशिएशन हुआ dx। तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन x। मतलब log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x, मतलब log के साथ में यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो बटे में आएगा, और ये क्या है dx, x का डिफरेंशिएशन किस में आ जाएगा, गुणा में। देखो फंक्शन नीचे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस में आएगा, गुणा में आएगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है log को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम इन दो नियम की सहायता से यहाँ बात करते हैं। यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, इस रिजल्ट को हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो log x का 1/x और x का क्या होगा, dx इज इक्वल टू n, तो पावर है n, log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या इसको हम यूं कहते हैं कि इसको हम ये भी लिख सकते थे n log a। तो n तो एज इट इज, क्योंकि ये तो नंबर है, पावर है, कांस्टेंट है। log a का डिफरेंशिएशन हुआ a, और a का क्या आ जाएगा, dA। So we can write it as dx upon x is equal to n dA upon a। देखो इसको हम यूं कह दें कि let dx और dA are very small changes in x and a। तो dx upon x को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा x upon a is equal to n delta a upon a। So delta x, now this delta x, sorry this is x, ये dx upon x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा x upon x से, तो क्या आ जाएगा n डेल्टा a upon a। तो अब ये डेल्टा x और डेल्टा a क्या बन गई, एरर इन x, और ये क्या थी, डेल्टा a absolute error in A। So हमारे पास में we can say that delta x upon x is equal to plus minus n delta A upon A। So ये क्या है, relative और fractional error in x is equal to plus minus n time relative और fractional error in A। डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, ए में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो पावर थी, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया।
सो वी कैन से दैट हमारा ये जो रिजल्ट था ना, ये वाला रिजल्ट क्या बना कि x में यदि मान लो x a की पावर n के बराबर है, तो x के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है वो क्या आ जाएगी, n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। यहाँ से यदि हम परसेंटेज एरर निकालें, यदि इसी से हम ये निकालना चाहें कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन x, इस x में परसेंटेज एरर क्या होगी, देखो यदि हम इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, सो दिस बिकम्स परसेंटेज एरर इन x। अब देखो इसको हम जनरलाइज करते हैं। दूसरा केस मान लो यदि हमारे पास में y इस प्रकार से होता, y इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन में b की पावर m, तो y में एरर हम कैसे निकालते हैं, यही फार्मूला लगा लेते, क्या आता, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू प्लस माइनस a की पावर कितनी थी n, तो हमने अभी पढ़ा कि जो पावर है वो तो गुणा में आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन ए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस जो ये है हमारा m, m तो किस में आ गया, गुणा में, और b में क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर m टाइम्स डेल्टा b अपॉन में b, और ये कह रहे हैं कि डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। ये आ गया प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर्स। पावर्स में जो एरर किस प्रकार से प्रोपेगेट करते हैं, तो देखो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो a की पावर n है, तो जो पावर है वो किस में आ जाएगी, गुणा में, किसके गुणा में, रिलेटिव एरर की। इसी प्रकार से b में b की पावर m, तो क्या होगा, m गुणा में क्या होगा, b में रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। उसी प्रकार से मान लो यहाँ c भी होता, c की जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2 3 4, तो यहाँ क्या आता 2, यहाँ क्या आ जाता 3, प्लस में c की पावर 4, तो 4 गुणा डेल्टा c अपॉन में c। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर। जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई स्फीयर है जिसकी साइड a है, और a की वैल्यू दे रखी है हमें 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के एरिया में परसेंटेज एरर निकालनी है। देन वी नो दैट एरिया ऑफ दिस स्फीयर A is equal to A into A, that will be A sphere। अब यदि इस एरिया में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो हम पावर वाला फार्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट, डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू, जो पावर है गुणा में आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A। यदि इसको देखो पहले फ्रैक्शनल एरर निकालें, तो डेल्टा A अपॉन A is equal to 2 into delta is 0.1 अपॉन में a क्या है, मीन वैल्यू, और ये मीन वैल्यू कितनी है 5, ये रहा हमारे पास में। तो डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 अपॉन 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02, और ये कह दें कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0.04। यदि हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा इंटू 100। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्या बन गया परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू 0.02
0.04 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 4%। सो ये आ गया हमारे पास में परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये था हमारे पास में प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।